आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के बारे में, जो उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। ये ज्योग्राफी की कठिन अवधारणाओं को जीवंत बनाने और उन्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए समझने योग्य बनाने के लिए लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है और पर्यावरण की बेहतरी में भी अपना पूरा योगदान दिया है। आपको बता दें, स्कूल टाइम से ही इन्हें ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट था और वक्त के साथ ज्योग्राफी के लिए इनका ये इंटरेस्ट और डेवलप होता गया। ऐसे में इनके पेरेंट्स और टीचर्स ने भी इन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया और एक अच्छा करियर स्थापित करने में इनका पूरा सपोर्ट किया। दोस्तों, इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बीए, एमए और एमफिल की डिग्री ली और इस तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये शिक्षण क्षेत्र में अपने सफर की ओर आगे बढ़ दिए। शुरुआत श्री भोगीलाल पंड्या गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर से की और वहां 1992 से 1997 तक एक ज्योग्राफी टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात 17 सालों तक नाथद्वारा के सेठ मथुरा दास बनानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पढ़ाया और फिर उदयपुर चले आए। शिक्षण क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देने के साथ साथ ये लेखन के लिए भी अपने जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने 1997 में किताबें लिखना शुरू किया था और अब तक इनकी 19 किताबें पब्लिश हो चुकी है। दोस्तों, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने अपने अब तक के इस सफर में काफी उपलब्धियां भी हासिल की है। इन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वहां अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है, फिर भले ही ऐसा करने में इन्हें थोड़ा वक्त ही क्यों न लगा हो, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिखाया। दोस्तों, ये प्रतिस्पर्धा की अंतहीन दौड़ में शामिल होने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि ये लगातार काम करते रहने में विश्वास रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं इनकी सोच और विचार देश के कई युवाओं को आज निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे जाएंगे। तो आइए अब हम सीधा इन्हीं से मुलाकात करते हैं और सुनते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी वर्तमान में राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में भूगोल विभाग में आचार्य प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और भूगोल के अध्यापन में मैं वर्तमान में 31 वर्ष की जो सेवा है वो पूर्ण कर चुका हूँ। वस्तुतः आज तक की जो मेरी जीवन यात्रा है उसको मैंने एक मेटाफर के रूप में प्रयोग किया है और उस मेटाफर को मैंने नाम दिया है कि लाइफ इज़ लाइक ए रोड जर्नी। आपका जीवन जो है वो एक सड़क यात्रा की तरह है। जिस तरह से आप अपने डेस्टिनेशन पर सड़क मार्ग को फॉलो करते हुए जाते हैं और वो सड़क मार्ग आगे की तरफ बढ़ता है, मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, लाइकवाइज लाइफ भी आगे बढ़ने का नाम है। जब हम सड़क मार्ग से यात्रा करके अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं तो हम पाते हैं कि कई जगह हमें स्मूथ रोड मिलती है, कई बार घुमावदार सड़क से होकर हमें गुजरना पड़ता है, कई बार हमें बम्पी रोड मिलती है, कई बार उतार, कई बार चढ़ाव। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस तरह के सड़क मार्ग से होकर हमें गुजरना पड़ता है। लाइकवाइज इसी तरह से जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह के ट्विस्ट और टर्न्स कई बार बाधाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब ये बाधाएं कई बार बाह्य कारणों से, एक्सटर्नल फैक्टर से भी होती है और कई बार हमारी जो इनर मीन्स हमारी जो मेंटल वॉल्स होती है, जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ को शो करती है, उसके कारण भी हो सकती है। अब जब हम सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए हमारे डेस्टिनेशन की ओर पहुंचते हैं तो
जो कोई भी बाधा आती है तो हम हमारी जो जर्नी है उसको स्थगित नहीं करते हैं, हम उन बाधाओं को पार करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। लाइकवाइज जब हम लाइफ में किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं तो जो आने वाली बाधाएं हैं उनको या तो हम स्वयं अपने प्रयासों से या अपने जो लव्ड वंस हैं या फ्रेंड्स हैं या जो भी अन्य दूसरे लोग हैं उनकी मदद की सहायता से हम उन बाधाओं को पार करने का प्रयास करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे व्यक्तित्व के ऐसे कई एट्रीब्यूट्स या गुण हैं जिनको हम इम्प्रूव करते हैं बाय डूइंग सो, कि जब हम ऑब्स्टिकल्स को पार करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी के कई जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। लाइकवाइज जैसे रेजिलियंस, लचीलापन बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट और टेंडर होता है, और जब हम मर जाते हैं तो हम स्टिफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टनेस, टेंडरनेस और जो लचीलापन है वो जीवंतता की निशानी है। तो दूसरी तरफ जो स्टिफनेस है मीन्स जड़ता, इसको मैं मानसिक जड़ता के रूप में प्रयोग में ले रहा हूँ, तो हम डेड के समान हैं। अगर मैं अपनी इस यात्रा की शुरुआत करूं बचपन से, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर मेरा जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा सारी उदयपुर में ही संपन्न हुई है और यहीं मैं पला बड़ा हूँ। स्कूल एजुकेशन मेरी विद्या भवन स्कूल से पूरी हुई। BA, MA, MPhil की जो उपाधि है वो मैंने मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के जो आर्ट्स कॉलेज है उससे प्राप्त की है। अब बात ये आती है कि मैंने भूगोल विषय क्यों चुना। तो इस भूगोल विषय रूपी बीज का रोपण 9वीं कक्षा में हुआ था, जब विद्या भवन स्कूल के 2 गुरु लोग श्री गोविंद लाल जी मैनारिया और श्री अंबालाल जी माथुर, उन्होंने जब मेरा काउंसलिंग की 9th के अंदर विद्या भवन स्कूल में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट में ज्योग्राफी और बाकी 2 सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री थे। तो इस बीज का रोपण विद्या भवन स्कूल से हुआ और इस बीज के लिए पर्याप्त मात्रा में जल, प्रकाश, वायु और उचित मिट्टी मेरे परिवारजनों ने और समय समय पर मेरे गुरुओं लोगों ने उपलब्ध करी। उसका परिणाम है कि आज वो बीज एक परिपक्व वृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है। जब 1991 में मैंने MPhil की उपाधि प्राप्त की, तो उसके बाद मैंने 1 साल का PG डिप्लोमा एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी में दिल्ली से पूर्ण किया और उसको पूर्ण करते ही राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से मुझे कॉलेज व्याख्याता के रूप में चुना गया और मेरी इस यात्रा का पहला पड़ाव डूंगरपुर रहा और 1992 से 1997 तक मैंने श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विषय के अध्यापन का कार्य करवाया। 1997 के पश्चात 17 साल तक मेरी इस यात्रा का दूसरा पड़ाव सेठ मथुरादास बेन्नानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा रहा और तीसरे पड़ाव के रूप में 2014 के पश्चात मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में भूगोल विषय के अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। जब इस भूगोल विषय के मार्ग पर मैं चला तो बीच में कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ और भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फील्ड है उनमें मुझे अपना काम करना चाहिए। तो 1997 में मैंने पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ किया। एक नई पैरेलल सड़क मैंने पकड़ी और उसकी यात्रा प्रारंभ की। 2019 तक मैंने 19 पुस्तकों का प्रकाशन करवा दिया है। उसमें से एक पुस्तक जो है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है और उसका अभी नवा जो संस्करण है वो प्रकाशन की प्रक्रिया में है। 8 संस्करण पूर्ण होने पर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने मैं और मेरे गुरु डॉक्टर राजमल लोढ़ा, हम दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, को सम्मानित किया था। जब इस पुस्तक लेखन का कार्य चल रहा था तो कई बार मुझे लगता था कि मेरे मैटर के अनुरूप जो है वो मानचित्र उस पुस्तक में आ नहीं पा रहे हैं। तो उस समय 2004 की बात है ये, उस समय ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्निक जो है वो भारत में एक नई विधा थी। यद्यपि विकसित देश उसको यूज़ कर रहे थे लेकिन भारत में एक नई विधा थी। तो मुझे लगा कि मुझे इस टेक्निक को सीखकर अपनी पुस्तकों के लिए मानचित्र बनाने चाहिए। अब मैं एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां मुझे सही रोड को चुनना था। आफ्टर थिंकिंग हार्ड
आई टुक लेस ट्रेवल्ड रोड। मैंने उस सड़क को चुना जिस पर बहुत ही कम यात्री यात्रा कर रहे थे, और कई बाधाओं को पार करते हुए मैंने इस विधा को सीखा। जब मैंने इस विधा को सीखा तो मैंने ये पाया कि मानचित्र बनाने के साथ साथ ये विधा शोध विषय में भी बड़े महत्व की, क्योंकि इसके द्वारा हम जो भी स्पेशल फैक्ट्स हाइड हैं, जो दिखते नहीं हैं, उनको हम इस विधा का उपयोग करते हुए अनसीन कर सकते हैं और अनसीन को सीन कर सकते हैं। तो शोध के अंदर मेरी रुचि जगी और 2006 में मैंने शोध के क्षेत्र में इस विधा के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया, और 2006 से लगाकर 2019 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से मैंने एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट और 3 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट इस विधा को यूज़ करते हुए पूर्ण किए। इसके अलावा उदयपुर और राजसमंद के जो पर्यावरणीय ज्वलंत मुद्दे थे, उनको मैंने इस विधा के द्वारा काम में लिया और समाचार पत्रों में उसके परिणामों को मैंने प्रकाशित करवाया। इसका प्रभाव ये हुआ कि 2014 में तत्कालीन उदयपुर जिला कलेक्टर हेमंत जी गेरा ने मुझे बुलाया और उदयपुर के रिंग रोड का प्लान बनाने के लिए कहा, तो मैंने वो प्लान बना के दिया। 2017 में राजस्थान सरकार के तत्कालीन पीएचडी मिनिस्टर श्रीमती किरण जी माहेश्वरी ने मुझे इस संदर्भ में बताया कि राजस्थान के विलेज लेवल के मुझे अंडरग्राउंड वाटर के और अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी के मैप चाहिए। मैंने तुरंत रिमोट सेंसिंग और इस जीआईएस टेक्निक को काम में लेते हुए पूरे राजस्थान स्टेट के विलेज लेवल के अंडरग्राउंड वाटर टेबल के और वाटर क्वालिटी के मानचित्र बना के दिया, जिनका उपयोग लेटर ऑन प्लानिंग के अंदर किया गया। 2018 में ही उदयपुर यूआईटी के चेयरमैन श्री रामनिवास जी मेहता ने मुझे उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए इस विधा का उपयोग करते हुए इसके मानचित्र बनाने के लिए आग्रह किया। मैंने उनको उदयपुर की चारों तरफ की पहाड़ियों का स्लोप के अकॉर्डिंग इस विधा का उपयोग करते हुए मानचित्र प्रदान किए। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मैंने पर्सनली ये अनुभव किया कि जब आप शिद्दत से किसी काम में जुड़ते हैं तो यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ आपके उस काम को बनाने में या उसकी मदद करने में शामिल हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी काम में जुटे हैं तो लगन और दृढ़ निश्चय के साथ हमें उस काम में जुटना चाहिए। इसी शोध कार्य को करते करते मैंने इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने की विधा भी सीखी। अगेन आई टुक द लेस ट्रेवल्ड रोड, जिस पर बहुत कम यात्री थे। कारण ये था कि 2019 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति आ गई और कॉलेज में क्लासेस बंद हो गई, तो ऑनलाइन क्लासेस टीचिंग का दौर चालू हुआ, और ऐसे में मैं चाहता था कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो इंटरेक्टिव वे में मेरे चैप्टर्स को लर्न करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि इंटरेक्टिव लेसन्स जो है वो बनाए जाएं, और उसके लिए ज़रूरी ये था कि आप HTML5, CSS और जावा स्क्रिप्ट लर्न करें। मैंने निश्चय कर लिया कि बनाऊंगा वीडियो तो यही बनाऊंगा। कारण ये कि इसमें ट्रिगर्स के द्वारा आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और प्लेफुल मैनर में वो इन सब चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। आई स्टार्टेड लर्निंग विदिन 6 months आई लर्न दिस लैंग्वेज एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स। अब बात ये आई कि जब इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स आप HTML5, जावास्क्रिप्ट और CSS को यूज़ करते हुए बनाते हो तो आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की www.vibrantgeography.com के नाम से। वाइब्रेंट नाम मैंने इसलिए रखा, अगेन वाइब्रेंट जो है वो जीवंतता का प्रतीक है कि यदि आप किसी एक्शन या किसी गोल को प्राप्त करने में लगे हुए हैं तो आप जीवंतता के साथ उसके अंदर लगे रहें। राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा जी राजे उस समय IT मिनिस्टर भी थी, और उन्होंने राजस्थान में एक एजुहैक कंपटीशन का आयोजन किया था, और उस एजुहैक कंपटीशन के आयोजन में मैंने इस इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स का जो प्रोजेक्ट है उसको सबमिट किया था, और आप देखिएगा कि वो प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर आया। तो मुझे उपलब्धि इस बात की लगी कि मैं कंप्यूटर लैंग्वेज को जानने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जिस कंपटीशन में अधिकांश पार्टिसिपेंट्स कंप्यूटर फील्ड से थे, उनके होते हुए फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुकून और एक गर्व की बात थी। जब मैं इन इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स को बना रहा था तो कई बार मुझे ये लगता था कि
ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक साइंस, अर्थ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें कई कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो अगर आप एनिमेशन से बच्चों को नहीं समझाते हैं तो बच्चों के लिए उन कंसेप्ट्स को और थ्योरीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार मेरे दिमाग में ये विचार आता रहा और ये विचार एक जुनून बन गया कि मुझे कुछ भी हो जाए, इन फिजिकल कंसेप्ट्स और थ्योरीज को एनिमेशन के द्वारा दिखाना है। तो मैं इंटरनेट पर गया और मैंने सर्च किया कि ऐसा कौन सा 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो मेरी इस नीड को पूरा कर सके। तो करीब 15 दिन की सर्च के बाद मुझे लगा कि सिनेमा 4D जो कि मैक्सन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, वो सॉफ्टवेयर मेरी इस नीड को पूरा कर सकता है। तो मैंने उस सॉफ्टवेयर की लर्निंग चालू की और कंटिन्यूस 13 मंथ्स, 13 महीने तक डेली 2 या 3 घंटे मैंने उस सॉफ्टवेयर की लर्निंग में दिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक बिल्कुल नया फील्ड था। 13 महीने के बाद मैंने जो कुछ सीखा उस 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसको मैंने काम में लेना चालू किया और फिजिकल ज्योग्राफी के ऐसे कई डिफ़िकल्ट जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज थी, उनको मैंने एनिमेशन के द्वारा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस हेतु मैंने YouTube चैनल को सेलेक्ट किया और स्मार्ट लर्निंग के नाम से अपना YouTube चैनल चालू किया। आज तक पिछले साल मैंने करीब 11 फरवरी को स्टार्ट किया था और आज की तिथि तक मैं 116 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और उन सभी वीडियोस में मैंने उस 3D एनिमेशन को काम में लिया है। मेरी इस सड़क रूपी जीवन यात्रा को मैंने हमेशा सड़क के सबसे लेफ्ट की जो लेन है उसमें रखकर पूरा किया है। अब इस लेफ्ट लेन में यात्रा करने का एक उद्देश्य है कि जब आप लेफ्ट लेन में होते हैं तो आप माइंडफुलनेस के साथ अपने अंदर के म्यूज़िक को सुनते हुए आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। राइट लेन में अगर आप हैं तो कई बार आप रियर मिरर में देखकर ये देखते हैं पीछे की कोई गाड़ी आपको ओवरटेक तो नहीं कर रही है या कोई गाड़ी आपको हिट तो नहीं कर देगी। कई बार ऐसा भी होता है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी आपको ओवरटेक करके चली जाती है। जैसे ही वो गाड़ी ओवरटेक करके जाती है तो हम अपना रिएक्शन देते हैं और हम भी उसको वापस ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और इस ओवरटेक की कोशिश में फिर हम देखते हैं आगे हमारे से कोई गाड़ी है, हम फिर उस आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं आगे एक और गाड़ी है। तो ये एक अंतहीन सी दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आगे और कई गाड़ियां चल रही है और हम जब पीछे की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तरफ और कई गाड़ियां आ रही है। तो बेटर ये है कि जब भी आप लाइफ में अपने किसी मार्ग पर चलें तो सबसे जो लेफ्ट वाली लाइन है उसमें चलें ताकि आप माइंडफुलनेस के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें। यहाँ मेरा माइंडफुलनेस के साथ तात्पर्य है कि लाइफ में एवरीडे कम से कम 20 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ध्यान करने के लिए अवश्य देने चाहिए, क्योंकि इसके कई इनडायरेक्ट फ़ायदे आपको मिलते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपके शरीर में गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जब आप अपनी ब्रीथ को स्लो और डीप करते हैं तो आपकी जो ब्रीथ है यदि वो 8 से पर मिनट 8 से अगर कम आ गई है तो बॉडी 8 तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है और वो 8 हार्मोन्स आपकी बॉडी को हैप्पी मोड पर लाते हैं। और यदि आपने अपनी ब्रीदिंग को पर मिनट 4 से अगर नीचे कर दिया है तो आपकी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे 2 यूनिक हार्मोन सीक्रेट करती है पिनाइल ग्लैंड से कि उसमें से एक हार्मोन तो आपके सिक्स सेंस को बढ़ाता है और एक हार्मोन जो है वो आपके एजिंग प्रोसेस को लेसन करता है। मैं पिछले 35 सालों से सुबह माइंडफुलनेस की ये एक्सरसाइज करता हूँ। इस एक्सरसाइज के साथ साथ मेरी हॉबी है कि मैं कुछ धार्मिक जो स्तुति है उसको मैं गाता हूँ और उसको गाते ही मैं बहुत अच्छा फील इसलिए करता हूँ कि जब मैं उस स्तुति को गाता हूँ तो जो शब्द मैं बोलता हूँ, चूँकि शब्द ब्रह्म होते हैं, ऊर्जा का एक रूप होते हैं, तो जिन शब्दों का आप उपयोग करते हो आपका शरीर वैसी एनर्जी फील करता है। तो हर दिन सुबह महिषासुर मर्दनी के 21 श्लोक मैंने कंठस्थ कर रखे हैं। शिवतांत्र स्तोत्र के 14 श्लोक मेरे कंठस्थ हैं। सूर्याष्टक लिंगम के 8 श्लोक मैंने कंठस्थ कर रखे हैं। लिंगाष्टक श्रोतम के मैंने 8 कर रखे हैं। निर्वाण षटकम के 6 श्लोक मैंने कंठस्थ कर रखे हैं। तो जब जिस दिन मेरी जो इच्छा होती है, मुझे लगता है कि आज मुझे ये गाने से खुशी मिलेगी तो मैं वो गाता हूँ। लेकिन मेरी चॉइस के अंदर शिवतांत्र स्तोत्र है
क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जब मैं उसको गाता हूँ तो मेरी पूरी शरीर में गूज़बम्प्स से आते हैं और एक डिफरेंट एनर्जी में उसको गाने के बाद फील करता हूँ। देखिए सुनिएगा। जटा तवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाः संभ्रम ब्रह्मन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम। महिषासुर मर्दिनी के जो 21 श्लोक हैं वो अपने आप में इतने बढ़िया टंग ट्विस्टर हैं कि आपको किसी और टंग ट्विस्टर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इनको याद करके बोलेंगे तो आपको रियली में एक स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप में फील होगी। मैं आपको इसका सिर्फ एक दोहा सुनाता हूँ। धनुरनुषंग रणक्षण संग परिस्फुरदंग नटत कटके प्रशक निशंक कनक निशंग रसत बट श्रृंग हता बटुके हत चतुरंग बलक्षितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जो लोग बोलते वक्त हल्का सा हकलाते हैं या उनकी टंग जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती है, तो मेरा ये मानना है कि उनको इस महिषासुर मर्दिनी के 21 श्लोक जोर जोर से बोल के पढ़ने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे टंग ट्विस्टर आपको मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे कहीं पर। अपनी इस जीवन यात्रा के इस पड़ाव पर मैं ये अनुभव करता हूँ कि आपको अपने कोई भी ड्रीम, आपकी अपनी कोई भी इच्छाएं, आपको अपने कोई भी कार्य अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें चिंतन शक्ति दी है और एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। तो मुझे ये लगता है कि डेथ बेड पर हमें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने लाइफ में ये काम नहीं किया है। और मैं इस चीज़ को जब से समझा हूँ तब से मैंने डाई एम्प्टी जो फ्रेज़ है उसको अपने लाइफ का एक टैग वाक्य बना लिया है और मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता हूँ। और मैंने डाई एम्प्टी का ही एक टैटू भी जो है वो अपने हाथ पे बनाया है, ताकि मैं हर समय इस चीज़ को याद करता रहूँ कि मेरी कोई भी सपने, मेरी कोई भी इच्छाएं और मेरा कोई भी कार्य जो मैं करना चाहता हूँ, जिसको करने से मुझे हैप्पीनेस मिलती है, वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि व्हेन यू डाई एम्प्टी इट मीन्स यू आर लिविंग योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। तो मरते समय आप यहाँ से हंसते हुए विदाउट एनी रिग्रेट जाएं, ये मेरा मैसेज है व्यूवर्स के लिए। इसी क्रम में मेरे व्यूवर्स जो मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें बहुत सारे नट्स दिए हैं, तरह तरह के नट्स दिए हैं, लेकिन उन नट्स को खाने के लिए हमें उन्हें तोड़ना ही पड़ता है। God never break those nuts for us। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें नाचने के लिए या नृत्य करने के लिए अपने पाँवों पर खड़ा होना पड़ता है और स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है। मेरा मैसेज ये है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप दृढ़ निश्चय के साथ अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। जब आप शिद्दत के साथ किसी कार्य को करते हैं तो आपको अपने आप रिकॉग्निशन मिलना चालू होता है। मैंने अपने इस जीवन यात्रा में जो भी कार्य किए उसका रिकॉग्निशन मुझे भी मिला है। और 2021 में मुझे उच्च शिक्षा का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, शिक्षक सम्मान पुरस्कार, वो तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी के द्वारा नवाजा गया। तो जिस दिन इस पुरस्कार को मैंने प्राप्त किया तो उस दिन मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि अगर आप शिद्दत के साथ, मनोभाव के साथ आप काम करते हैं तो आपके काम को निश्चित रूप से रिकॉग्निशन मिलता है। कभी भी आप इस भ्रम में न रहें कि मेरे काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। लेटर ऑन इट इज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। बचपन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक जो मेरे आदर्श रहे हैं उसमें मेरी माताश्री,
और समय समय पर जो गुरु लोग जिन्होंने मुझे पढ़ाया और जिन्होंने मुझे इस विषय में पारंगत बनाने के लिए अनुकूल दिशाएं प्रदान की, वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी रॉ पेबल को पॉलिश करने का काम आपके परिवारजन और गुरुओं के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली ये उस पत्थर को गोल बनाने के समान है। जो काम मूर्तिकार करता है वही काम मेरे लिए गुरु और मेरी माँ ने किया है। मेरे व्यूअर्स जो मेरी इस स्टोरी को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनको मेरी इस स्टोरी के जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी अपनाने योग्य गुण अच्छे लगे हों, वो ज़रूर अपनाएं। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हमें किसी से भी मिले, हमें उसको लेना चाहिए, और यदि हम उसको अपने जीवन में डालते हैं तो वो एक तरह से आपके लिए चेंजिंग कैटेलाइजर का काम करता है। मेरी हमेशा ये नेचर रही है कि मैं मेरे सबॉर्डिनेट्स कोई भी हो, चाहे मेरे लव्ड वंस हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, या किसी अजनबी से भी मिलता हूँ और यदि मुझे कोई अच्छा एट्रीब्यूट्स मुझे उसकी पर्सनालिटी में लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी उस एट्रीब्यूट्स को अपनी पर्सनालिटी में डालने का प्रयास करूँ। तो इस मैसेज के साथ मैं अपने व्यूअर्स के साथ जय हिंद जय भारत कहना चाहूँगा कि वो इस स्टोरी के जो भी अच्छे गुण हैं उनको आत्मसात करें और अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग में लाएं। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के प्रेरणादायक अनुभवों एवं कार्यक्षेत्रों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।